अपने संघर्ष में इतना डूब तू, फिर देख जिंदगी के सागर में तैरेगा क्या खूब तू। कठिनाइयों से ना घबरा ना टूट तू, ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इसका मजा लूट तू। दोस्तों, जिंदगी में कठिनाइयां हमारे सामने आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन हमें इन कठिनाइयों का सामना करना है, इनसे पीछे नहीं हटना है। तो इसी तरीके की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं, तो मेरी कहानी को जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि संघर्ष, स्ट्रगल क्या चीज होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल इशाल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें स्ट्रगल, मेहनत और संघर्ष, पेशेंस का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। एक शहर में एक व्यापारी था और वो व्यापारी बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रहा और उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बिजनेस में उसे डेली बेसिस पर नुकसान उठाने पड़ रहे थे। उसका इतना बड़ा नुकसान हो चुका था कि अब उससे सहन नहीं हो रहा था। वो कोशिश भी करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसके दिमाग में ऐसे ही आ गया कि क्यों ना मैं घर से कहीं दूर चला जाऊं, जंगल में जाकर कुछ दिन शांति से अकेले से रहूं, फिर कुछ सोचूं समझूं और उसके बाद आके देखूंगा, फिर रिस्टार्ट करूंगा। नहीं हुआ तो जंगल में ही अपनी जिंदगी बिता दूंगा। वो घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंच गया और जंगल में पहुंचने के बाद किसी एक पेड़ के नीचे जाके उसने मंथन स्टार्ट कर दिया और पूजा अर्चना इस टाइप से वो कुछ ना कुछ करता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। 7 दिन हो चुके थे, वो लगातार मंथन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग से उसके बिजनेस का लॉस नहीं निकल रहा। उसके दिमाग से दुनिया की उलझनें नहीं निकल रही थी। वो किसी भी परेशानी को, अपने माइंड से टेंशन को बाहर नहीं निकाल पा रहा। फिर वो वहां से उठा और जंगल की दूसरे हिस्से की ओर चल पड़ा। जब वो आगे की तरफ चला तो उसने देखा वहां एक बाबा बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वो उनके पास जाकर बैठ गया। और जब वो महात्मा अपनी तपस्या से बाहर आए, जब उन्होंने उसे देखा तो उससे पूछने लगे कि बच्चा कैसे बैठे हैं आप। तो उसने कहा कि महात्मा, मैं ऐसे ऐसे एक बंदा हूं, मैं ऐसे कुछ दिनों से जंगल में 7 दिनों से ऐसे शांति की तलाश में हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। और उसने अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरह उसे बिजनेस में लॉस हुआ, किस तरह उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो जंगल की ओर चला आया है। महात्मा ने उसकी पूरी कहानी सुनी और सुनने के बाद उससे कहा कि आओ मैं तुम्हें एक बगीचे की तरफ ले चलूं। मैंने एक बगीचा बनाया है, मेरा बगीचा हरा भरा बगीचा है, आओ मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूं। तो वो महात्मा के साथ उनका बगीचा देखने चला गया। आगे जाकर उसने देखा कि वहाँ बहुत ही खूबसूरत बगीचा था, चारों तरफ हरियाली थी, बड़ी बड़ी घास थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। महात्मा ने उससे कहा, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? बोले, मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। तो महात्मा ने उससे कहा कि एक वक्त में ये बंजर ज़मीन थी, मैंने इसमें कुछ घास, हरी भरी घास के बीज और कुछ बांस के पेड़ के बीज बोए थे। घास इसलिए कि मैं कुछ गाय पालता हूं और उन गायों के चारे के लिए मैंने कुछ हरी भरी घास उगाने
का पूरा जो यहाँ पे प्लांट लगाया है उसे उगाया है और उसे काट के उन्हें मैं गौ माता को खिलाता हूँ। और बांस के पेड़ लगाए हैं जिससे चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छाए रहे और मेरा भी पेट पलता रहे। जब मैंने ये बीज लगाए थे तो घास चंद दिनों में ही अपना बीज फोड़कर जमीन से बाहर आ गई थी, लेकिन बांस का जो मैंने बीज लगाया था वो नहीं आ रहा था और मैंने उस पर लगातार मेहनत करता रहा। मैंने इसी तरीके की एक वीडियो प्रीवियसली डाली है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। स्ट्रगल और पेशेंस की एक अद्भुत कहानी, बांस का पेड़, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पेशेंस एंड स्ट्रगल की अद्भुत कहानी। तो उस महात्मा ने उस शख्स, उस व्यापारी को बोला कि 6 महीने बीत चुके थे, मेरी घास बहुत बड़ी हो गई और मैं इसमें से हाफ काट कर अपने जानवरों को, गौ माता को खिला रहा था, लेकिन बांस का जो बीज मैंने इस खेत में बोया वो नजर नहीं आ रहा था और जरा खेत पूरा का पूरा बंजर पड़ा था। मैंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और मैं उस खेत में खाद पानी देता रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, तब भी एक बीज उस पेड़, उस खेत से नहीं निकला। 4 साल बीतने के बाद कहीं जाकर एक छोटा सा बीज उस खेत में से फूटकर बाहर आया तो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई और मुझे मेरे धैर्य का फल सामने नजर आ रहा था। उसके बावजूद 1 साल लगा इस बांस के बीज को 100 फीट का होने में। और जब ये 100 फीट का हो गया तब मुझे एक चीज समझ में आई कि इसे 4 साल लगे इस 100 फीट के पेड़ को, बांस को जड़ें मजबूत करने में, ताकि जब ये 100 फीट का हो तो टूटकर गिर ना जाए। बोले यही वजह है कि इसे इतना वक्त लगा अपनी जड़ों को मजबूत करने में, क्योंकि इसे पता था कि मुझे आगे चलकर इस 100 फीट के वजन को अपने ऊपर रोकना है और गिरना नहीं है। तो दोस्तों, यही है जिंदगी। हमें कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वक्त लगता है और ज्यादातर लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं। वो बीच में ही क्विट कर देते हैं या हार मानकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो अपना रोना रोते हैं कि मैंने कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला, मेरे नसीब में नहीं था, या मेरा नसीब ही ऐसा है, या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अभी उन्हें और मजबूत बनने की जरूरत थी, क्योंकि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे। उस व्यापारी को वो बात समझ आई और वो वापस अपने शहर, अपने जगह वापस आया और उसने दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जो उसने गलतियां की थी उन गलतियों को सीख लेकर, गलतियों को रिपीट नहीं किया, उन गलतियों से सीख ली और अपने बिजनेस में नए चेंजेस लाए और उन नए चेंजेस से उसका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर चलने लगा और उसे प्रॉफिट होने लगा। दोस्तों, यही चीजें हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो हम क्विट कर देंगे और ज्यादातर लोग क्विट करने वालों की पॉपुलेशन ज्यादा है और वो लोग यही करते हैं, यही सोचते हैं, उनकी सोच में यही शुमार हो जाता है जब वो फेल होते हैं कि ये शायद पॉसिबल नहीं है या फिर ये चीज नहीं हो सकती, अब इसका टाइम नहीं है, इसका टाइम पहले था, अगर ये काम मैंने पहले किया होता तो आज मैं ये होता, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में कुछ न्यू क्रिएटिविटी आती है तो उसके लिए वक्त, आने वाला वक्त या गुजरे हुए वक्त पे आप ध्यान ना दें,
आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जाएं। आप कई बार फेल हो सकते हैं, कई बार आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। जिंदगी में हार मारने वाले लोग अक्सर पीछे झुक जाया करते हैं। स्ट्रगल इसी को कहते हैं। स्ट्रगल करते हुए दोस्तों, ये एक रियलिटी है कि जब हम जॉब ढूंढते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रगल करने वालों के जूते घिस जाते हैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। और ये लाइव मैंने अपनी आंखों से रियल लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, समझा है, उनके साथ रहा हूं और मैंने उन जूतों को रियलिटी में घिसते हुए देखा है। पानी के लिए तरसते हुए देखा है, प्यास की शिद्दत से मरते हुए देखा है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को कामयाब होते हुए भी देखा है, क्योंकि उनमें जुनून था कुछ करने का, उनमें जुनून था अपने गोल को हासिल करने का, उन्हें जुनून था कुछ बनने का। जब तक हमारे अंदर ये जुनून नहीं आए तब तक शायद ही हम कुछ कर पाए। ये जुनून पैदा करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये जुनून पैदा करने के लिए आपको वजह चाहिए, और वो वजह है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि इस दुनिया में आज के वक्त में रिस्पेक्ट भी उसी की है जो कामयाब है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे आकर मिलें, आपका सोशल सर्कल अच्छा हो, तो आपको एक कामयाब इंसान, एक बेहतरीन इंसान बनना होगा। अदरवाइज आप लाइफ में फेल होने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। लोग आपको पूछेंगे भी नहीं व्हाई यू सिट हियर, कोई आपसे पूछने नहीं आए। आप रो रहे होगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा आप क्यों रो। लेकिन अगर आप कामयाब हो, लोग आपको पूजना भी शुरू कर सकते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहां सब कुछ होता है। कोशिश हमेशा करते रहो। हो सकता है कि हमारी पिछली बार की कोशिश 90% थी, तो अब हम अपना 99% देंगे, 100% देंगे। कोशिश तो करो, इसी कोशिश से आप अपने गोल को अचीव करोगे। इन्हीं कोशिशों की वजह से ही लोग आज कहां से कहां पहुंचे। अनिल अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी सब आप जानते हैं, रतन टाटा आप सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन आप सब जानते हैं इन सब के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्ट्रगल करने के बाद एक बहुत बड़ा स्टार है। क्या आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते? शाहरुख खान सबसे बड़ा नाम, किंग खान, बादशाह। आज ये सारे ओहदे हासिल करने में उसके पीछे का स्ट्रगल अगर आप देखोगे तो बहुत भयंकर लेवल पर स्ट्रगल। हिस्ट्री आप सब जानते हैं शाहरुख खान की, कि उसने कहां से स्टार्ट किया, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं हुआ, वो कई बार फेल हुआ, कई बार उसे ठोकरों का सामना करना पड़ा, कई बार उसे धिक्कारा गया और कई बार उसे बाहर निकाला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही वजह है कि वो आज बॉलीवुड का किंग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उन्हें उनके जुनून से मिली है, उनके पेशेंस से मिली है और उनके सब्र से मिली है। जब तक आपके अंदर जुनून है और सब्र नहीं है, तब भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, और उससे बड़ी बात राइट डायरेक्शन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये 3 फॉर्मूले हैं
आप लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर इन 3 फॉर्मूलों को आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। हमेशा आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। पहला फॉर्मूला है राइट डायरेक्शन फॉर योर गोल। आप अपने गोल के राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन है जो आपका गोल है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, वो किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करो और उसे फॉलो करो। सेकंड चीज, जुनून। जब तक आपको उसे हासिल करने का जुनून आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धैर्य, पेशेंस। जब तक आपके अंदर सब्र नहीं है, क्योंकि जब हम कांटों भरे मुश्किल भरे रास्ते पे चलते हैं तो हमें बहुत चोट लगती है, ब्लड भी निकलता है, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना जरूरी है। हमने ठान लिया है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, तो सब्र रखना होगा, दर्द सहना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तो तभी हम कामयाब हो पाएंगे। तो कामयाबी के इस जुनून को हमेशा कायम रखो और इस दौर में भी अपने आप को साबित करने के लिए रेस में बढ़ते रहो। खुद को साबित करने के लिए ही आपको यह जुनून पैदा करना है। दूसरों को दिखाने के लिए आपको कामयाब नहीं बनना, आपको खुद को साबित करने का जुनून पैदा करना है, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इशाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन